तो सर आपको क्या लगता है ये किसकी प्लानिंग है? किस प्लानिंग के तहत आया? जैसे कि बताया उसने बोला कि सीमा हैदर ने बोला कि वो 5वीं पास है, लेकिन 5वीं पास होने के साथ-साथ जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लें, अगर हमें किसी एक जिले से अननोन जिले में भी जाना होता है तो हमको कई सारी जानकारियाँ जुटानी पड़ती है। कोई मदद करता है, कोई रिश्तेदार, दोस्त बताता है कि ऐसे-ऐसे फलाना, ऐसे-ऐसे जाओ। वो कह रही है कि मैं खुद से चली आई हूँ और वो भी 2 देशों की सीमाएँ पार कर ली, नोएडा तक आ गई, इतनी सारी नोएडा के जिले पार करते हुए। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में एक तो भारत की तरफ से क्या-क्या गलतियाँ हुई सिक्योरिटी के लिहाज से? और दूसरा कि सीमा हैदर को लेकर आप क्या कहेंगे कि मतलब आपको लगता है कि किसी ने मदद की है उसको वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में? आपने बड़े माकूल सवाल किए हैं, जैसे सवाल आज तक किसी ने नहीं किए मुझसे। जी, और थैंक ये यू। सवाल इतने गहरे और पैने हैं, अगर इसको आप देखें बिना मदद किए नहीं चली आएंगी। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, पूर्व पुलिस महानिदेशक हूं, लेकिन कोई कहते मेट्रो से आप चले जाइए नोएडा से चांदनी चौक, शायद मुझे 5 बार पूछना पड़ेगा, 5 बार पूछना पड़ेगा मुझे, 10 बार पूछना पड़ेगा। आसानी से अपनी मेट्रो से हम नहीं पहुंच पाएंगे। और ये बात मेरी अकेले की नहीं, हम सब की है। और ये बेखौफ होकर के सिंध से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से यहाँ उन्होंने वो चयन किया। ये बांग्लादेश नहीं गई, बांग्लादेश से आ सकती थी, दुबई जाने के खर्चे बच जाते, सीधे पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से घुसपैठ, लेकिन नहीं गई, क्योंकि कदाचित वहां पे जो आवागमन है वो उतना आसान नहीं होगा। नेपाल की 1770 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पूरी तरीके से अनफेंस्ड और अनगार्डेड है। और जो व्यवस्थित जो आपके रेल मार्ग हैं और सड़क मार्ग हैं, उसके अलावा जंगल और नदी के रास्ते खुले हुए हैं, जहां सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल की नियुक्ति तो जरूर है, लेकिन कदाचित जिन संसाधनों के साथ वो है, पूरी चेकिंग नहीं हो पा रही। अब आपने कहा जो हमारी चूक हुई है कि इनको आने दिया, इनका प्रवेश हुआ, लेकिन अब आपको कुछ सिस्टम ऐसा डिवाइस करना होगा कि बिना किसी पहचान पत्र के, सीसीटीवी कवरेज के कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर पाए, चाहे व्यवस्थित राजमार्ग हो, चाहे व्यवस्थित आपके चुंगी और आवागमन के जो मार्ग हैं उनके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से सीमा 5-4 बच्चों को लेकर के आई और खुलेआम आकर के वेस्टर्न यूपी में रबुपुरा में जाकर के रहने लगी, एनसीआर में, ग्रेटर नोएडा में, ये अत्यधिक चिंता का विषय है। अगर 5 पाकिस्तानी नागरिक इस तरीके से आसानी से आ सकते हैं तो 50 आ सकते हैं, 500 आ सकते हैं, 50,000 आ सकते हैं, 5 लाख आ सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।